दोस्तों ये है मेरे हाथ में हीरो स्प्लेंडर का एयर फ़िल्टर और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने बाइक का स्प्लेंडर का एयर फ़िल्टर खुद से घर पे ही आराम से चेंज कर सकते हो कुछ ही मिनटों में। तो ये जो है दोस्तों हीरो का जेन्युइन पार्ट है, इस पे आप एमआरपी देख सकते हो 175 रुपये का है और मुझे जो है यही पे करके लाना पड़ा क्योंकि ओरिजिनल है। इससे कम का भी आता है आपको 90 रुपये में लोकल मार्केट में मिल जाएगा, बट वो एयर फ़िल्टर नहीं लगाना चाहिए। वैसे तो इसकी लाइफ होती है 12,000 किलोमीटर, पर अगर समय से पहले ख़राब हो जाता है, गंदा हो जाता है, डैमेज हो जाता है तो इसे पहले ही चेंज कर देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे चेंज करना है। दोस्तों अगर आप लोकल वाला जो एयर फ़िल्टर होता है 70 से 90 120 रुपये तक में वो मिल जाता है, वो लगाओगे तो नुकसान क्या है ना कि वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है और दूसरी बात कि आपकी गाड़ी का माइलेज भी डाउन हो जाता है। और 12,000 किलोमीटर जैसे मैंने बताया वो ओनर मैनुअल के हिसाब से लिखा हुआ है, तो अगर उससे पहले भी अगर ये ख़राब होता है तब भी आपको चेंज कर देना। अगर एयर फ़िल्टर कभी भी ख़राब लगाते हो या डैमेज वाला यूज़ करते हो तो होगा क्या कि आपका गाड़ी का परफॉर्मेंस, पिकअप और माइलेज दोनों ही डाउन हो जाएगा। एयर फ़िल्टर को चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें साइड कवर्स को खोलना होगा। उसके लिए चाहिए हमें एक स्टार हेड वाला स्क्रू ड्राइवर, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो यहाँ पे। सबसे पहले हमें इस साइड कवर को खोल लेना है, तो इस कवर को खोलने के लिए एक डिटेल वीडियो मैंने पहले से बना रखा है। आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। साइड कवर हटाने के बाद आपको ये एक कवर और दिख रहा है, इस पर जो है 5 स्क्रू और लगा हुआ है। इन स्क्रूओं को भी आराम से खोल लेना है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो में कोई ब्रांड या किसी कंपनी ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया है। तो ये वीडियो मैं अपनी मर्ज़ी से एक क्वालिटी सामान यूज़ करने के पर्पज़ से आपको बता रहा हूँ। स्क्रू निकल जाने के बाद ये कवर जो है आसानी से आपके हाथ में आ जाएगा, मतलब कि बाहर आ जाएगा। और कवर हटने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा एयर फ़िल्टर जो है वो दिखाई दे रहा है। दोस्तों एयर फ़िल्टर को जो है हाथ से, मतलब कि पेपर वाला जो जगह है उस जगह से पकड़ के कभी भी बाहर नहीं निकालना चाहिए। वो प्रॉपर तरीका नहीं है निकालने का। आप यहाँ पे हुक जैसा देख रहे हो, इस पर सिंपल से अपना उंगली डालो और हल्का सा बाहर की तरफ पुश करो। आप देख सकते हो ये कितने आसानी से बाहर की ओर आ गया। उसके बाद इस जाली को निकाल लें, आपका एयर फ़िल्टर पूरी तरह से बाहर आ चुका है। आप यहाँ पे एयर फ़िल्टर का कंडीशन देख सकते हो, ये करीब करीब 12,000 किलोमीटर के आसपास चल चुका है। ये ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है, बट ये गंदा काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ नए वाले और पुराने वाले को साथ में रख करके। तो ये नए वाला को मैं निकाल रहा हूँ और आप दोनों का कंडीशन मैच कर सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंसेस है। वो पुराना वाला जो है काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है। ऐसे समझ में नहीं आता जब तक दोनों आस-पास में ना रखा जाए तो चलिए अब हम नए वाले को डालते हैं और पुराने वाले को यहाँ से हटा देते हैं। तो अब हम जो है जाली को ले लेते हैं और नए वाले एयर फ़िल्टर को उसमें लगा देते हैं। तो बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, ये स्पंज और रबड़ जैसा वाला जो है ये किस तरफ से लगेगा। तो दोनों में से किसी भी साइड आप इसमें डाल सकते हो, दोनों साइड सेम ही होता है। फ़िल्टर को सेट करने से पहले उसके बॉक्स को किसी अच्छे साफ़ कपड़े से साफ़ कर लेना है। फ़िल्टर को सेट करने से पहले सबसे ज़रूरी बात जो है ध्यान रखने की, वो ये है कि आप बॉक्स के अंदर देख रहे हो ये एक घाट है, ठीक है। और जो हमारा फ़िल्टर का जाली है उसके ऊपर जो ये क्लैंप जैसा है, ये हुक जैसा है, यही वाला सेट होगा। तो इसी को सेट करना मुश्किल होता है शुरू में। एक बार सीख जाओगे आप तो काफ़ी आसानी से ये अंदर सेट हो जाएगा। तो उस घाट को देख रहे हो आप वहाँ पे, वो घाट जो है सेम आपका कवर का ढक्कन के ऊपर भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको सेट जो है सिर्फ अंदर वाले में करना है, ये बाहर वाला जो कवर वो अपने आप सेट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो ये स्पंज वाला एरिया को है हॉल के साइड से मैच करा देना है और क्लैंप वाला एरिया को उस घाट से हल्का सा सेट करके पुश कर देना है। बहुत ज़्यादा है जो दोस्तों जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से हल्का सा पुश करोगे तो देखिए आप कैसे ये आराम से चला गया। जब आप पहली बार लगाओगे तभी ये दिक्कत है, एक बार लगा लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, फिर आप आसानी से हर बार चेंज कर सकते हो। चलिए अब कवर को भी पोंछ देते हैं। साइड कवर को पोंछने के बाद आप साइड कवर का जो यहाँ घाट है उसके क्लैंप के साथ मैच करा करके बस आराम से लगा देना है और हल्का सा ठोक देना है। आप देखोगे आराम से फिट हो जाएगा। वैसे अंदर का क्लैंप जब सेट हो जाता है तो ऑटोमेटिक बाहर का कवर भी सेट हो ही जाएगा। अब सारे स्क्रूओं को एक एक करके आराम से लगा देना है।
दोस्तों आपके बाइक के कोई भी स्क्रू को या नट बोल्ट को लंबा चलाने के लिए, वो जल्दी ख़राब ना हो, उसके लिए एक छोटा सा उपाय है जो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। थोड़ा सा जो है आपको जला हुआ जो इंजन ऑयल होता है मोबिल रख लेना है और इन स्क्रू को लगाते टाइम उनके थ्रेड में हल्का सा डाल देना है। आप सारे स्क्रू में डाल के इसे थोड़ा थोड़ा लगा दोगे तो ये जल्दी ख़राब नहीं होगा, ये बहुत ही लंबा टाइम तक जाएगा। आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। कवर का सारा स्क्रू लग जाने के बाद अब साइड कवर जो मेन वाला है, साइड पैनल भी जिसे बोलते हैं, उसे लगा देना है। और इसी के साथ हमारा एयर फिल्टर लगाने का जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको आज के इस वीडियो में मिली जानकारी काम आएगी। मिलते हैं बहुत जल्द इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।